क्या आप हैं अपने लैपटॉप से परेशान और ढूंढ रहे हैं एक नया लैपटॉप? क्या आपके टेकी दोस्त सब अलग अलग लैपटॉप रिकमेंड करके आपको कर रहे हैं कंफ्यूज? तो ये वीडियो है आपके लिए। लैपटॉप डिसाइड करने से पहले आपको अपना यूजेज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बेसिकली दो सेक्शन में यूजेज को डिवाइड किया है, लाइट यूजेज और हैवी यूजेज। लाइट यूजेज में आप ले सकते हो जैसे एक्सेल, नेट सर्फिंग, नेटफ्लिक्स, मूवीज देखना वगैरह वगैरह। जबकि हैवी यूजेज में आते हैं अपने सॉफ्टवेयर जैसे मैटलैब, ऑटोकैड या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे अडोबे प्रीमियर प्रो। इवन ठीक ठाक गेमिंग भी हैवी यूजेज में ही आती है। सिंस अब हम अपना बजट डिसाइड कर चुके हैं तो अब चलते हैं कुछ टेक्निकलिटी की ओर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसर से। प्रोसेसर को ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके लैपटॉप का दिमाग होता है, और दिमाग जितना तेज आपके लैपटॉप की प्राइस उतनी ज़्यादा। तो प्रोसेसर को डिसाइड करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ज़रूरी है। इसके लिए हमेशा जब भी आप प्रोसेसर जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसको जाकर के गूगल पे कंपेयर करिए जिस प्रोसेसर के साथ आपको लगता है कि इसका कम्पिटिटिव है। मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ कि कभी भी 8 जनरेशन, इंटेल केस में 8 जनरेशन के नीचे कभी मत जाइए। और i3 8 जनरेशन और उसके अराउंड अराउंड के जो भी प्रोसेसर्स हैं, या i3 जो है वो एक लाइट प्रोसेसर बोला जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 2 कोर्स होते हैं। अब मैं आपको कोर की महत्वता समझाता हूँ। कोर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जितने ज़्यादा आप पे कोर होंगे उतना ज़्यादा आपका लैपटॉप मल्टीटास्किंग कर पाएगा। सपोज आपके लैपटॉप में 6 कोर हैं तो आपका लैपटॉप बहुत ही अच्छी मल्टीटास्किंग कर लेगा। लेकिन वहीं आपके 2 कोर्स हैं तो आपकी मल्टीटास्किंग कम होगी। जस्ट इन केस अगर आपको मल्टीटास्किंग भी नहीं पता है तो मल्टीटास्किंग बेसिकली ये है कि आप नेट भी चला रहे हो, आप उसके साथ गाने भी सुन रहे हो, उसके साथ पीछे आप सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग पे, जो कि है ग्राफिक कार्ड। यार ग्राफिक कार्ड तभी लो जब तुम्हें बहुत इंटेंसिव गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करनी हो। ग्राफिक कार्ड समझ लो जैसे एक अलग प्रोसेसर है सिर्फ तुम्हारे ग्राफिक्स के लिए। अब 2 प्रोसेसर्स होंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा रेट जो होगा लैपटॉप का बहुत हाई हो जाएगा। तो अपना यूजेज डिफाइन करना, जो कि सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन करवाया था, वो बहुत ज़रूरी है। अब एक बेसिक आइडिया मैं फिर से देता हूँ ग्राफिक कार्ड में। एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स काफ़ी ट्रस्टेड हैं। एएमडी के रेडियन भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मैं आपको एनवीडिया में बताता हूँ। एनवीडिया 1050 में मेमोरी 4 GB के नीचे कभी मत जाना, कोई भी कितनी भी अच्छी डील दे। ये बेसिक है, इसके नीचे मत जाओ। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, स्क्रीन। स्क्रीन साइज तो ऑफकोर्स पर्सनल चॉइस है, but 14 inches is quite a sweet spot for light users, जबकि heavy users like gamers, video editors generally go for 15.6 inches, since bigger is better if you have to stick to your screen the whole day. Also, bezels जितने कम हो उतना अच्छा लगता है देखने में। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। यार कलर एक्यूरेसी आपको अपने स्क्रीन की देखनी जरूरी है। सपोज आप वीडियो एडिटिंग नहीं करते हो, आप फोटोशॉप नहीं करते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्क्रीन हो, गेमिंग के लिए भी कैसी भी स्क्रीन हो चलती है। बट अगर आपका काम है क्रिएशन से रिलेटेड, आप क्रिएटिव कुछ काम करते हो, तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन की sRGB रेटिंग और अडोबे RGB रेटिंग जरूर देखिए। ये जितनी ज़्यादा हाई होगी आपकी स्क्रीन उतनी ज़्यादा कलर एक्यूरेट होगी, उसमें उतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ कलर शो करने की कैपेबिलिटी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इफ़ इन केस यू आर कंटेंट क्रिएटर। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, बॉडी एंड कूलिंग। मेटलिक बॉडी ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है और स्टडी भी फील होती है। उसी की वजह से मेटलिक बॉडी लैपटॉप्स थोड़े कॉस्टलियर होते हैं उसके प्लास्टिक काउंटर पार्ट से। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि कूलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेमिंग लैपटॉप्स के लिए, क्योंकि जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उसमें आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे आप बहुत इंटेंस लैपटॉप का यूजेज करते हो, तो आपके प्रोसेसर्स का टेम्परेचर 90, 95, इवन 100 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है। तो उसमें कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपका लैपटॉप डैमेज हो सकता है। तो कम से कम आपके लैपटॉप में अगर गेमिंग लैपटॉप है तो 2 फैंस होना तो ज़रूरी है। तो अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, वो है बैटरी, कैमरा और स्पीकर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीज़ें हैं, ये मोस्टली आप इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, बिकॉज ये बैटरी, कैमरा, स्पीकर ओरिएंटेड कोई भी लैपटॉप नहीं होता है, खासकर एवरेज लैपटॉप। हाँ, बैटरी आपको 8 to 10 आवर्स की मिल सकती है अगर आपकी बुक जो है अल्ट्रा बुक है, यानी कि उसके स्पेक्स आपको काफ़ी कम मिलेंगे बट रेट काफ़ी ज़्यादातर हाई रहेगा। और कैमरा भी आपको एक
एक्सटर्नल ही कैमरा यूज़ करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ज़्यादातर में HD 720p क्वालिटी होती है, जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए तो ठीक है, बट हाँ अगर आप गेम्स की स्ट्रीमिंग करते हैं तो फिर ये ऑफकोर्स एक इशू होगा। उसके लिए आप एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करो। स्पीकर्स में भी एक इशू ये है कि स्पीकर्स पहले या तो एक्सटर्नल ही यूज़ करने होते हैं, बट हाँ कुछ लैपटॉप्स हैं जिनमें कीबोर्ड के ऊपर स्पीकर्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं इन कंपेरिजन टू दोज जो साइड में नीचे की ओर स्पीकर्स लगे होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बेड में अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं या फिर अपनी लैप में लेके यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका नीचे से रिफ्लेक्शन आ ही नहीं पाता है, तो उसकी वॉइस और ख़राब हो जाती है। अब आते हैं अपने लास्ट 6 पॉइंट के लिए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि यार बैकलिट कीबोर्ड आजकल मस्ट है। हम लोग कभी ना कभी रात में काम कर रहे होते हैं, तो अगर कीबोर्ड बैकलिट नहीं है तो बहुत इशू होता है। और ये जो राइट साइड में कीपैड दिया रहता है, नम कीपैड, वो एक चॉइस हो सकती है। मुझे जैसे कि उसकी आदत नहीं है, बट बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से आते हैं लैपटॉप में, उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा आदत होती है तो उनको इशू होता है, तो वो एक पर्सनल चॉइस है। और एक और चीज़, आजकल कुछ लैपटॉप्स में पावर बटन जो होती है वो कीबोर्ड के साथ ही लगी रहती है यार, वो बहुत ही वियर्ड लगता है। मेरे हिसाब से पावर बटन को एक अलग से एक लाइट के साथ अलग होना चाहिए। तो these 6 things are the must one should check before buying a new laptop। अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हो, इन सब चीज़ों का एनालाइज कर रहे हो, तो आप किसी भी लैपटॉप को खुद से जज कर सकते हो कि आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। तो अब मैं बताता हूँ आपको अभी राइट नाउ मार्केट में कौन सा बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अक्टूबर या नवंबर में जब मेगा सेल आती है तभी आप लैपटॉप खरीदिए। बट स्टिल अगर आपकी अभी कोई नीड है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं आपको एक लैपटॉप बताता हूँ। मेरा चूजन लैपटॉप है Asus TUF Gaming A15। इसका जो बेस वेरिएंट है 62,000 में आता है, वो सबसे बेस्ट लैपटॉप है अभी राइट नाउ बाई करने के लिए। तो मैं आपको उसकी स्पेक्स बताता हूँ। प्रोसेसर इसमें है Ryzen 5 4600H प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 6 कोर मिल जाएंगे, और Ryzen 5 का जो 4600H प्रोसेसर है, आप इसको समझ लीजिए कि i7 के 10th जनरेशन के इक्विवेलेंट है काफ़ी सिनारियों में। तो एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, 62,000 में मिल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज़ 10 होम पहले से मिलेगा आपको। फिर मेमोरी आपको 8 GB रैम मिलेगी 32 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी में, यानी फ्रिक्वेंसी भी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 15.6 इंचेस की स्क्रीन रहेगी, फुल HD स्क्रीन है। ऑफ कोर्स इसकी स्क्रीन जो है, जितना भी आप देखेंगे उतना कलर एक्यूरेट नहीं है, उतनी अच्छी स्क्रीन नहीं बताई जाती है, बट स्टिल अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन फॉर यू। तो डिस्प्ले भी अच्छा है। ग्राफिक कार्ड भी आपको NVIDIA 1650 का 4 GB रैम के साथ मिल जाएगा, तो ग्राफिक कार्ड के मामले में बहुत अच्छा लैपटॉप है। स्टोरेज में भी आपको 512 GB की SSD मिलेगी, यानी आपका लैपटॉप खट से खुलेगा, वो भी कोई इशू नहीं है। कीबोर्ड इसका बहुत अच्छा है। देन वेबकैम जो है HD 720p का है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वेबकैम आपको इस रेंज में इसी ऐसा ही मिलेगा। हाँ, नेटवर्किंग में आप देखोगे तो वाईफाई केवल 5 मिला हुआ है, तो वो कुछ खास नहीं है। अगर इंटरफेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक कॉम्बो ऑडियो जैक है, 2 USB 3.2 के पोर्ट्स हैं, एक टाइप सी USB 3.2 का पोर्ट है, और USB 2.0 का भी एक पोर्ट दे रखा है। तो USB 2.0 के पोर्ट को हम लोग अपने माउस या फिर स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और लैन कनेक्ट करने के लिए लैन पोर्ट भी है अपने पास, HDMI पोर्ट भी है, तो पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, पोर्ट्स वाइज भी सही है लैपटॉप। वैसे देखा जाए तो ये लैपटॉप ओवरऑल बहुत सही है। मैं इसके पॉजिटिव्स बताता हूँ। 3 मेजर पॉजिटिव इसके ये हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका प्रोसेसर। इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप समझ लो 3 या 4 साल तक मोस्टली आपको नया लैपटॉप नहीं लेना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है, इसके साथ बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड भी आपको मिल रहा है, 4 GB मेमोरी है उसकी। और तीसरी चीज़ इसकी जो बहुत अच्छी है वो है उसका प्राइस टैग। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे स्पेक्स मिल जा रहे हैं। अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो नेगेटिव्स में सबसे पहला इसका नेगेटिव है इसकी स्क्रीन। इसकी स्क्रीन इसके रेट के मुकाबले उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, कलर एक्यूरेसी में बहुत लैग करती है।
सेकंड नेगेटिव ये है कि बोला जाता है कि आसूस ने इस लैपटॉप को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये अपने फुल कैपेबिलिटी पे परफॉर्म ना करे। बोला ये जाता है कि इसके अंदर प्रोसेसर इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये अपने फुल कैपेबिलिटी पे परफॉर्म करेगा तो ये सस्ता होने के बावजूद अपने जो कॉस्टलियर ROG सीरीज के asus के लैपटॉप्स हैं उनको भी आउट परफॉर्म कर देगा। फिर पॉइंट ये है कि अगर ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनको खरीदेगा कौन। तो इस वजह से बोला जाता है कि asus ने इसकी डिज़ाइनिंग में जानबूझ के कुछ फ्लॉज रखे हैं ताकि हीटिंग इश्यूज रहें। हालांकि ये सब सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं और जो रियलिटी और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आए हैं उनसे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इवन कुछ भी हो 62,000 रुपीज़ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ हैं। अब सिंस ये लैपटॉप इतना अच्छा है तो मैंने भी इसका ऑर्डर प्लेस किया है। बट 62,000 वाला वेरिएंट मैं बहुत ट्राई कर रहा था, करीबन एक महीने से ट्रैक कर रहा था, बट वो कभी स्टॉक में नहीं आया। तो इवेंचुअली मुझे 76,000 वाला वेरिएंट ऑर्डर करना पड़ा है और वो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में आ जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड या इफ यू लाइक इट देन डू शेयर इट। थैंक यू।